साथियों नमस्कार, मैं अशोक कुमार, LIC एडवाइज़र, मुजफ्फरनगर ब्रांच। मित्रों, आज हम जो है वो LIC की एक नई पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। LIC का एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है, न्यू जीवन आनंद। 715 नंबर की टेबल है साथियों। असल में क्या है कि जब से LIC इस्टेब्लिश हुई है, जब से LIC की स्थापना हुई है, ये प्लान जो है LIC का तभी से चलन में है। और अगर ये बेहतरीन प्लान LIC का ना होता तो LIC इसको कभी का बंद कर चुकी होती। तो साथियों, ये बहुत ही कंटिन्यू प्लान है, बहुत बिकने वाला प्लान है, बहुत ही एडवांटेजेस वाला ये प्लान है। तो आज हम जो है बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करना। मित्रों, क्या है कि इस प्लान में जो है एंट्री करने की जो एज है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 50 साल। एक 18 साल का व्यक्ति, कम से कम जिसकी एज 18 साल होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 50 साल की एज का वो व्यक्ति होना चाहिए, वो व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। साथियों, व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, व्यक्ति स्वस्थ हो, मजबूत हो, और उसकी उम्र जो है कम से कम 18 साल हो, और ज्यादा से ज्यादा 50 साल का वो व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा साथियों, मिनिमम जो बीमा मिलता है इस प्लान के अंदर, वो मिनिमम बीमा जो है वो 2 समथिंग जो है वो 2 लाख के सम एश्योर्ड पे होता है, और मैक्सिमम बीमे की कोई लिमिट LIC में नहीं होती है। कम से कम जो बीमा धन बनाया है LIC ने, वो मिनिमम 2 लाख का बीमा है इस पॉलिसी के अंदर, और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं होती है। तो साथियों, हम आज एक उदाहरण के माध्यम से इस पॉलिसी को जो है वो समझाना चाहेंगे आपको। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज 25 साल है, 25 साल की किसी आदमी की एज है, और वो 5 लाख की पॉलिसी लेता है जीवन आनंद, और समय लेता है 21 साल। 21 साल की टर्म पे उस पॉलिसी को वो लेता है। तो मित्रों, यहाँ पे जो है साल भर की किस्त बनती है 28,013 रुपए की, और 6 महीने वाली किस्त जो बनती है वो बैठती है 14,153 रुपए की। तिमाही का भी प्रोविजन है, क्वार्टरली मोड जो बनता है इस पॉलिसी में वह है 7,115 रुपए का। मान लीजिए कि 2,383 रुपए महीना वाला मामला है, 2,383 रुपए की आपको सेविंग करनी है। तो साथ ही इस पॉलिसी में होता क्या है कि आपने ये प्लान जो है वो 21 साल की टर्म पर लिया, तो 21 साल में जो है समथिंग आप लोगों का 5,88,273 रुपया जो है वो जमा हो जाएगा, और 21 साल के बाद जो मैच्योरिटी बनती है वो बनती है आपकी 11 लाख रुपया। मित्रों, आपका 21 साल में LIC जो आपसे डिपॉजिट लेगी वो लेगी 5,88,273 रुपया, और 21 साल के बाद में मैच्योरिटी के रूप में जो आपको पेमेंट होगा वो होगा 11 लाख रुपया। तो मित्रों, क्या है कि पॉलिसी LIC की रूलिंग है कि सपोज करो 10:25 पर किसी को पॉलिसी दे दी, और ईश्वर न करे अनफॉर्चुनेटली 10:21 पर कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो LIC एक मोटी राशि क्लेम के रूप में जो है वो पॉलिसी धारक के परिवार वालों को देती है। इस पॉलिसी में जो है क्लेम का क्या प्रोविजन है, तो इस पॉलिसी में साथियों ये है कि सपोज करो आपने 5 लाख का बीमा लिया है, और विद इन 21 साल पीरियड में जो है कोई कैजुअलिटी हो जाती है। आज आपने पॉलिसी ली और 21 साल की आपने पॉलिसी ली, अगर इस पीरियड में कोई हादसा आपके साथ हो जाता है तो वहां एक आकर्षक अमाउंट जो है LIC आपको, आपके परिवार को जो है वो प्रोवाइड। तो मैं क्लेम के विषय में बता रहा था आपको। मान लीजिए आपने 5 लाख की पॉलिसी ली और 21 साल की अवधि के ली हुई है वो पॉलिसी, और कोई अगर मिसहैपनिंग हो जाती है, तो मिसहैपनिंग 2 तरीके से होती है इंसान के साथ, एक नेचुरल और दूसरी एक्सीडेंटल। नेचुरल में क्या होता है साथियों कि नेचुरल में आता है आपका हारी बीमारी बुखार सुखार। अगर हारी बीमारी बुखार सुखार से जनरली कुछ हो जाता है इंसान को, तो वहां पर LIC सम एश्योर्ड का 1.25 गुना, यानी जितने का आपने बीमा धन लिया है उसका 1.25 गुना पेमेंट करती है। सपोज करो आपने 5 लाख की पॉलिसी लिया है, तो 5 लाख का जो 1.25 गुना बनता है वो बनता है 6,25,000 रुपए। तो ऐसी स्थिति में 6,25,000 रुपए और प्लस जो पैसा आपने डिपॉजिट कर दिया है उस पैसे का बोनस, ये दोनों जोड़कर आपको जो है वो क्लेम के स्वरूप आपको देती है। इवन कोई कैजुअलिटी अचानक हो जाती है, जैसे कि अचानक हादसे होते हैं, भाई सांप ने काट लिया, बिजली के तार से हादसा है, गोली मार दी, बस से टकरा गया, छत से गिर गया, पानी में डूब गया, दीवार के नीचे दब गया, ऐसी बातों को LIC जो है वो कैजुअलिटी मानती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है आपको 6,25,000 का 2 गुना हो गया 12.5 लाख रुपया। तो ऐसी परिस्थिति में 12.5 लाख रुपया और उस पैसे का बोनस जो है वो प्रोवाइड करेंगे जो आपने जमा किया है। मित्रों, इस पॉलिसी का एक बहुत ही जो है वो एक बहुत बड़ा आकर्षण ये है कि इस पॉलिसी में मैच्योरिटी लेने के बाद भी 5 लाख का बीमा जैसे आपने लिया है,
तो 5 लाख की सुरक्षा जो है मैच्योरिटी के बाद भी जीवन भर आदमी की चलती है। मान लीजिए 21 साल की अवधि में आप लोगों ने वो मैच्योरिटी अचीव कर ली, आपने पैसा ले लिया, 21 साल में आपका बीमा पूरा हो गया और एलआईसी ने आपको पूर्ण भुगतान कर दिया, तो उसके बाद भी आपका 5 लाख का रिस्क कवर जो है वो जिंदगी भर चलता है। एलआईसी कुछ औपचारिकताओं के साथ अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आपका पॉलिसी बॉन्ड आपको वापस कर देती है। और वो पॉलिसी बॉन्ड इसीलिए वापस करती है एलआईसी की, ताकि आपका जो जिंदगी भर 5 लाख का बीमा आपका जो रिस्क कवर चलना है आपके परिवार के लिए, वो एक प्रपत्र के रूप में आपके पास रखा रहे। तो जब भी उसमें होता क्या है कि जब भी जो इंसान आया है वो जाएगा जरूर, डेथ निश्चित है, तो जब भी मैच्योरिटी के बाद कोई आपके साथ मिसहैपनिंग होती है, चाहे वो नेचुरल हो या एक्सीडेंटल हो, जैसे कि मैच्योरिटी हो गई, तो मैच्योरिटी के उपरांत भी 5 लाख का रिस्क कवर जो है वो पॉलिसी होल्डर का जारी रहता है। उसमें होता क्या है कि जब भी कोई कैजुअलिटी उसके साथ होती है मैच्योरिटी के बाद भी रिस्क कवर जारी रहेगा, और जब भी उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, चाहे वो नेचुरल हो या वो एक्सीडेंटल हो, तो दोनों ही कंडीशन में उसके नॉमिनी को 5 लाख का भुगतान एलआईसी फिर भी करती है। तो इसलिए इसको जीवन भर का प्लान जो है वो माना जाता है। वो पेमेंट जो है मैच्योरिटी के बाद जो 5 लाख का रिस्क कवर जारी रहता है, वो 5 लाख का अमाउंट जितने का भी आपने बीमा परचेज किया हुआ है, वो धनराशि जो है आपके नॉमिनी को एलआईसी देती है। इसमें साथियों एक दूसरी ऑप्शन और भी है। अगर पॉलिसी धारक ये चाहता है कि मैं वो वाला अमाउंट जो मैच्योरिटी के बाद जो अमाउंट नॉमिनी को मिलना है, अगर पॉलिसी होल्डर चाहता है कि वो मुझे जीवित अवस्था में वो पैसा भी मुझे मिल जाए, तो उसकी कुछ कंडीशन है। उसमें होता क्या है कि साथियों, मान लीजिए 25 साल का कोई व्यक्ति है, उसने 21 साल की पॉलिसी ली, आज वो 46 साल का हो गया मैच्योरिटी के दौरान, तो 46 साल की एज में उसने अपना पैसा ले लिया। अब वो ये सोचता है कि पॉलिसी की मैच्योरिटी के जस्ट 2 साल बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, वो जब भी चाहे वो जीते जी भी उस पेमेंट को, उस पैसे को ले सकता है। तो मित्रों, होता क्या है कि मान लीजिए वो आदमी ये कहता है 65 साल की एज में या 70 साल की एज में ये कहता है कि मुझे मेरा भुगतान दे दो, तो उस वक्त पे जो भी पॉलिसी होल्डर की एज होगी, तो उसके बीमा धन का उसकी एज के हिसाब से परसेंटेज जो है उसका भुगतान हो जाता है। मान लीजिए यहाँ हम मान के चला कि 5 लाख का हमने बीमा दिया है, और वो व्यक्ति जो है 5 लाख का जो मान लीजिए 65 साल की एज पे उसका भुगतान चाहता है, तो 5 लाख का 65% जो भी बनता है वो उसको जीते जी ले सकता है। उसकी जो भी उस टाइम पे जो भी उम्र रहेगी, वो उतना ही उस समय छोड़कर, यानी 5 लाख का बीमा है, 10 लाख का बीमा है, जितने का भी उसने बीमा परचेज किया है, तो अपनी उम्र 65 साल की एज हो, 70 साल की एज हो, 55 की एज हो, तो उसी हिसाब से वो अलाइव स्थिति में, जीवित अवस्था में भी उस जो लास्ट में नॉमिनी को पैसा मिलना है, तो उसको जीते जी उसका भुगतान भी ले सकता है। तो साथियों, बहुत ही सुंदर प्लान है जीवन आनंद, बहुत अच्छी पॉलिसी है, पुरानी पॉलिसी है, बिकने वाली पॉलिसी है एलआईसी की, और आज भी कंटिन्यू है। तो ये 715 नंबर का टेबल जो है बहुत ही प्रभावी टेबल है, बहुत बढ़िया पॉलिसी है मित्रों, क्योंकि इसमें जो है पॉलिसी के चलते चलते तो सुरक्षा इंसान की रहती है। पॉलिसी के पेमेंट के बाद भी जितने अमाउंट का बीमा आदमी लेता है, तो उतने ही अमाउंट का बीमा जिंदगी भर उसका जारी रहता है। वो आफ्टर डेथ उसके नॉमिनी को मिलता है। एक कंडीशन तो ये हो गई कि आफ्टर डेथ जो है वो 100% पेमेंट 5 लाख का, 10 लाख का, जितना भी उसने बीमा लिया है, तो उसके पॉलिसी होल्डर को अमाउंट उसके नॉमिनी को वो अमाउंट मिल जाता है। और साथियों, अगर पॉलिसी होल्डर चाहता है कि वो पैसा, वो रकम भी मुझे मिल जाए, तो वो जीवित अवस्था में उस पैसे का भुगतान भी ले सकता है। उसमें कंडीशन ये होती है कि पॉलिसी होल्डर की जो भी अवस्था उस वक्त रही होगी, जो भी एज उस वक्त रही होगी, तो उतनी उम्र का परसेंटेज ही उसको पेमेंट कर दिया जाता है। हाँ, अगर पॉलिसी होल्डर जो है वो 70 साल की एज तक जिंदा रह जाता है, तो वो उस बीमा धन का, मान लीजिए हम यहाँ 5 लाख का बीमा मान के चले हैं, तो 5 लाख का 90% 4,50,000 रुपए बनता है, तो वो 4,50,000 का भुगतान जो है वो जीवित अवस्था में भी ले सकता है। तो साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा बुरा जो भी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिए। तो मैं अनुमति चाहूंगा। नेक्स्ट मिलता हूं मैं बहुत जल्दी आपको एक अच्छे प्लान के साथ या एक अच्छी सलाह के साथ। नमस्कार दोस्तों।